सुप्रभात बच्चों। आज हम अपनी स्पर्श भाग 1 कक्षा 9वीं हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्यपुस्तक में से पाठ 3 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पढ़ेंगे। इस पाठ में बचेंद्री पाल के एवरेस्ट अभियान का वर्णन किया गया है। बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर जाकर सफलता प्राप्त की। तो इस पाठ में बचेंद्री पाल जी के एवरेस्ट अभियान में आने वाली कठिनाइयों का और उनकी एवरेस्ट की चढ़ाई में उनका साथ देने वाले जो उनके बाकी साथी थे उनका वर्णन किया गया है। तो हमने अपनी जूम क्लास में हम अपना आधा पाठ पढ़ चुके थे। अब हम यहाँ से बाकी आधा करने लगे हैं। मैं आपको यहाँ से करवाती हूँ। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लहोत्से को बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर और रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। ये बचेंद्री पाल का कहना है। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। उस कैंप में बचेंद्री पाल जी के साथ 10 और व्यक्ति थे। लोब्सांग, तशारिंग मेरे तंबू में थे। एंडी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज़ के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक ज़ोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज़ मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। मुझे ये सारा बचेंद्री पाल के बारे में बताया गया है कि रात के 12:30 बजे का समय था जब बचेंद्री पाल अपने तंबू में थे। तो अचानक ही उसे किसी सख्त चीज़ के टकराने की महसूस हुआ कि कोई सख्त चीज़ उसके साथ टकराई है जिससे उनकी नींद खुल गई। वह बहुत ठंडी भारी चीज़ थी। ये क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लहोत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था। ये एक बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा था और उसका विशाल हिमपुंज बना गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के एक विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। ये एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई। अब बर्फ का एक बड़ा सा पिंड ग्लेशियर से टूटकर जब नीचे आ गिरा, जिसके कारण एक बड़ी ही भीषण गर्जना जोर से आवाज हुई, उसने उनके कैंप को तहस नहस कर दिया और कैंप के हर व्यक्ति को चोट लगी थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किसी की मृत्यु नहीं हुई। नहीं तो इतना भारी बर्फ का पुंज जब नीचे गिरता है तो कैंप में जितने भी लोग थे उन सब की मृत्यु हो सकती थी। लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से
हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे। अब ये भी प्रश्न आ सकता है कि स्विस छुरी की मदद से कौन रास्ता साफ करने में सफल हुए, तो लोब्सांग या लोब्सांग कैसे रास्ता साफ करने में सफल हुए, फिर लिखेंगे अपनी स्विस छुरी की मदद से। और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए और थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में सफल हो गए। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। अब 16 मई को सुबह 8 बजे वो सभी कैंप 2 में पहुंच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाए। अब एक शेरपा जो था उसकी टांग की हड्डी टूट गई थी। अब वहाँ पर स्ट्रेचर तो था नहीं, तो खुद के बनाए उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाया गया। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में ये इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। सभी 9 पुरुष सदस्यों की चोटों अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। 9 पुरुष सदस्य जो थे जिन्हें थोड़ी बहुत चोटें आई थी या हड्डियां टूटी थी, उन्हें बेस कैंप में वापस भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? नहीं। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। तो 9 पुरुष सदस्य जो थे उन्हें चोटें लगी, उन्हें वापस भेज दिया गया। तो कर्नल खुल्लर ने मुझे पूछा कि क्या तुम्हें भी डर लग रहा है? तो मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला कि क्या तुम वापस जाना चाहते हो? तो मैंने ना में उत्तर दिया। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। बच्चों, इस पार्ट को आपने बड़े ही ध्यान से पढ़ना है और मैंने बीच में अंडरलाइन किए हैं, इसके अलावा हाईलाइट किया है मैंने इसके अलावा जो भी आपको प्रश्न लगते हैं कि इनके उत्तर बन सकते हैं, तो उन्हें आप अंडरलाइन करें और उन प्रश्नों के उत्तरों को छांटें और वो प्रश्नों को भी साथ साथ याद करें। धन्यवाद।